गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, जो भी हैं आप दोनों ले लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से लाइव आइए, जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमने जहां पर लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी वहीं से ही आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलो, नोटिफिकेशन आपके पास जा चुका है तो जल्दी से लाइव आ जाइए। जो बच्चे अभी तक भी लाइव नहीं आए हैं, कुछ तो आ चुके हैं। राहुल आ चुके हैं, कृष्णकांतम आ चुके हैं, प्रिया जी आ चुके हैं, उसके बाद हैं शालिनी आ चुके हैं, भूमिका आ चुके हैं, उसके बाद हैं कुछ विवेक कुमार। ओके विवेक कुमार, कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, क्या डाउट है आपको लास्ट क्लास का। जो भी लास्ट क्लास का डाउट है आप मुझसे 2-3 मिनट में क्लियर कर सकते हैं, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हैं अक्षय कुमार। ओके अक्षय कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल आपने जैसा कि फिजिक्स पढ़ा था और आज आपकी बायोलॉजी की क्लास है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत धड़ाम धड़ाम अब कमेंट चलने लग गए हैं। तो जिनको मैंने नाम लिया उनको भी गुड इवनिंग, और जिनको नहीं लिया उनको ढेर सारा प्यार। चलिए, तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो सब बढ़िया है, क्लासेस वगैरह सब सही चल रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है आपके पास, माइक एकदम ओके है, बैटरी फुल है माइक की। और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो जल्दी 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 आइए, 1 से 2 मिनट का और समय देते हैं। एक कह रहे हैं मैम आप कहाँ थी, मैं तो यहीं थी, मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोग कहीं जाने दे रहे हो क्या। एक दिन क्लास नहीं होती तो तुम लोग ऐसे हल्ला कर देते हो जैसे कि पता नहीं क्या ही बवंडर सा निकल गया। फिजिक्स पढ़ तो रहे थे, कल फिजिक्स पढ़ा, लेकिन कुछ 2-3 बच्चों के टेलीकॉलर के पास फोन जाते हैं कि साइंस की क्लास नहीं हो रही है। अरे ये बताओ कि साइंस में फिजिक्स नहीं आते है क्या। हाँ, कैसी बातें करते हो। चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हमने जहां पर भी लास्ट क्लास में छोड़ा था हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। याद होगा, कोई भूल भी गया है क्या। ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई भाई बंधु है जिसको यही नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। और जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, पाचन तंत्र की बात करते हो, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डाइजेशन होता क्या है, फिर कौन कौन से ऑर्गन्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। उन सारे ऑर्गन को डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस बताई थी। सबसे पहले फूड इनटेक करना, इंजेशन, 2 नंबर पे डाइजेशन, 3 नंबर पर एब्जॉर्प्शन, 4 नंबर पे एसिमिलेशन, 5 नंबर पे इजेशन। ये सारे मैंने आपको प्रोसेस बताए थे। देन मैंने कहा था एक फ्लो चार्ट पढ़ा के 2 प्रोसेस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है। एक तरफ वो सारे ऑर्गन्स जहां पर फूड जाता है और वहां पर डाइजेशन होता है, दूसरी तरफ वो सारी की सारी ग्लैंड्स, वो सारी की सारी ग्रंथियां जो एंजाइम्स या जूसेस बनाकर इधर वाले स्ट्रक्चर में डाल देती हैं, और वहां से फिर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि डाइजेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, माउथ में, मुख में, माउथ में, मुख से ही, आपके मुंह से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि माउथ में बेसिकली हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, दांतों के बारे में, दूसरा पढ़ना है टंग, जीभ के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है माउथ में जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उन्हें लारीय ग्रंथियां बोलते हैं। और वो सारी की सारी हम जब पढ़ लेंगे तो आपका माउथ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो माउथ में ए नंबर लगा के लिखेंगे। ए पर पढ़ेंगे हम टीथ। ए क्यों लगाया है, क्योंकि बी पर टंग पढ़ेंगे, और 3 पर क्या पढ़ेंगे, सी पर क्या पढ़ेंगे, आपकी जो माउथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और जो माउथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो नंबर 1 पे लिखेंगे आप टीथ्स। और टीथ्स के बारे में हमें सारी डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दांतों से जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगी। सबसे पहले दांत के बारे में स्टडी करना। टू स्टडी अबाउट टीथ इज नॉन एज ओडेंटोलॉजी। दांतों के बारे में अध्ययन करना। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप डिटेल में दांतों के ऊपर स्टडी करते हो उसे क्या कहा जाता है, डेंटोलॉजी कहा जाता है। देखो, ओ से लिखा जाता है लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट रह जाता है, ओ साइलेंट रह जाता है। और हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डेंटोलॉजी। जैसे जो टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट।
जब आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप आरसीटी करवाते हैं, दांत में कीड़ा लग जाता है या दांत में पायरिया लग जाता है या दांत में मसूड़े छिल जाते हैं, तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो दांत होते हैं ना, वो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कितने दांत होते हैं। देखो, दांत एक तो आप छोटे बच्चे थे, चाइल्ड थे, चाइल्ड का मतलब आप छोटे बच्चे थे 2-3 साल के, तब आप में कितने दांत थे। सारे दांत तो एक बारी में नहीं आते हैं ना। जब आप छोटे बच्चे थे तो सबसे आगे दांत आते थे और सबसे पीछे वाले हिस्से में कुछ दांत आते थे, लेकिन बीच के हिस्से के दांत नहीं आते थे, तो वो पढ़ना है। दूसरा, जब आप बड़े बच्चे बन गए, मतलब आप अडल्ट हो गए हैं, तब आप में टोटल कितने दांत हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में कितने दांत आए थे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सिर्फ आप में 20 दांत आए थे। जब आप में छोटे बच्चे थे तो आप में सिर्फ कितने दांत आए थे, 20 दांत आए थे। फिर वो 20 दांत टूट गए, उनकी जगह वापस 20 दांत आए और साथ में 12 दांत और आए, तो टोटल हो गए आपको कितने, 32। अभी आपको होंगे 32 दांत, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 32 है। किसी को 28 होंगे, किसी को 30 होंगे और किसी को 32 होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप सब में 32 दांत हो। क्यों, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों, आगे बताएंगे ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि दांत बच्चे में 20 होते हैं और जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो फाइनली जो आपके दांत आते हैं उनका नंबर्स कितना होता है, 32। लेकिन जरूरी नहीं है अभी 32 दांत हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। अब सबसे पहले ये तो छोड़ दीजिएगा आप कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, बच्चे में कितने होते हैं, अडल्ट में कितने होते हैं। इससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जब हम दांत के टाइप्स की बात करते हैं तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के कुल कितने प्रकार हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आते हैं प्यारे बच्चों, इंसीजर। नंबर 1 पे क्या आते हैं, इंसीजर्स, हिंदी में कृतक बोलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं कैनाइन, और हिंदी में कहते हैं रदनक दांत, रदनक। और 3 नंबर पे आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्रीमोलर्स, और हिंदी में कहा जाता है अग्रचवर्णक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अग्रचवर्णक। हिंदी में बोलते हैं अग्र का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, चवर्णक का मतलब होता है जो चबाने वाले हैं, और लास्ट में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम मोलर्स। एस लगा दो, कैनाइन्स, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, और जो लास्ट में आते हैं वो चवर्णक कहलाते हैं। चबाने वाले आगे वाले दांत और चबाने वाले सबसे पीछे वाले दांत। तो कुल कितने प्रकार के दांत हो गए, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। करेक्ट है। अब सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से। इंसीजर कौन से होते हैं? जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे वाले जबड़े के जो दांत दिखते हैं उन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। आप स्माइल कीजिए, और जैसे मैंने स्माइल की तो मेरे ये 4 दांत ऊपर वाले और 4 दांत नीचे वाले हैं, उनको इंसीजर्स कहते हैं। तो सबसे पहले इनका लिखेंगे कि इंसीजर्स को कहा जाता है स्माइल टीथ। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को, आपको तो नहीं दिखते हैं, सामने वाले को दिखते हैं, वो क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। अभी बताएंगे बच्चे में कितने होते हैं, वो सब बताएंगे। जैसे प्रियंका जी का क्वेश्चन आ गया, बच्चे में कितने इंसीजर होते हैं। प्रियंका थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम सब बताएंगे। जब पढ़ा दें उसके बाद ना बताएं तो आप बोलिएगा कि मैम आपने ये छोड़ दिया है ना। और यहाँ पर प्रियंक जी कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। अब क्या करूं मैं? प्रियंक जी, अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती तो मैं आपका नाम कैसे ले रही होती, और आज तारीख कितनी है मैं वो भी बता देती हूँ। आज 14 सितंबर है। डे कौन सा है? तो हनुमान जी का दिन है। अब फिर भी अगर आपको नहीं यकीन होता है तो अब मैं क्या करूं? आपके घर आ जाऊं होम ट्यूशन पढ़ाने? हाँ,
सुनिए, तो इंसीजर कौन से होते हैं? जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को 4 ऊपर के और 4 नीचे के दांत दिखते हैं, दे आर नोन एज इंसीजर्स। कैनाइन, कैनाइन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये 4 दांत छोड़ दो क्योंकि ये तो इंसीजर हो गए। यहां का 5वां दांत, ये वाला, ये वाला, ये इनको टच करो। 2 ऊपर होते हैं ऐसे यहां पे और 2 नीचे होते हैं यहां पर, इनको कैनाइन्स बोलते हैं। और कैनाइन सबसे ज्यादा नुकीले दांत होते हैं। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, टच करो यहां से ऐसे इस दांत को, 4 दांत छोड़ दो फ्रंट के और इस 5वें दांत को टच करना, आपको बड़ा नुकीला दांत दिखेगा क्योंकि चीर फाड़ करने के काम आते हैं। जो भी आप भोजन को चीर फाड़ करते हैं ना, ऐसे ढक्कन वक्कन खोलते हैं यहां से, तो वो किससे खोलते हैं? नुकीले दांतों से। नुकीले कौन से होते हैं? कैनाइन, रदनक। कितने होते हैं नंबर में? 4। नंबर में कितने होते हैं? 4। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर्स कौन से? यहां वाले, ये वाले दांत जो होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर्स। कितने होते हैं? 8। और लास्ट में जो होते हैं 12 टीथ्स, ऐसे 2-2 के सेट में आते हैं, 2-2 4, 2-2 4 ऐसे, मतलब 1-2 सेट में जो आएंगे वो वेस्टिजियल टीथ होते हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये लिखो। तो इंसीजर्स, जब आप स्माइल करते हैं तो 8 इंसीजर, कैनाइन नुकीले दांत होते हैं, उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं प्रीमोलर्स, उसके बाद आते हैं मोलर्स। और टोटल करोगे तो शायद 32 हो रहे होंगे। लेकिन फिर आपका डाउट आने लग गया, मैम 32 किसी में है किसी में नहीं है। अरे अभी करेंगे बातें, सब बातें करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं एक कॉमन चीज बता रही हूं, फिर सारे एक्सेप्शन बताएंगे ना धीरे धीरे। तो टोटल अगर आप एक एडल्ट हैं और आप में 32 दांत हैं तो ये ऐसे होंगे। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, लड़कियों में कितने दांत होते हैं? अभी उल्लू, लड़का लड़की दोनों में बराबर दांत होते हैं। ऐसा होता है कि लड़कियों में दांत ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो मैं हमेशा ही लड़कियों में, बस लड़कियों में तुम्हें चाहिए कुछ ना कुछ चीज कम हो, है ना? चलो, तो टोटल लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में बराबर दांत होते हैं। ठीक है, किसी के सामने ऐसी बातें मत करना, तुम सुधर जाओ अक्षय। अब बात करते हैं कैसे होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मैं आपको एक रफली डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में भेजे में हमेशा के लिए बैठ जाए। देखो कैसे, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है ना? 2 जबड़े होते हैं, एक ये। इसको बोलते हैं आपका मैक्सिबल जो। मैक्सिबल जो क्यों? क्योंकि ये जो जबड़ा है जिसमें जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैक्सिला बोन, इसीलिए इसका नाम मैक्सिबुलर, या आप बताओगे मैक्सिलरी जो बोलते हैं इसको। तो लिख लीजिएगा, 2 जबड़े होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। तो ऊपर वाले का नाम लिखेंगे इसका मैक्सिब्यूलर जो, मैक्सिब्यूलर जो। हिंदी में सेम नाम है, मैक्सिब्यूलर जबड़ा, मैक्सिब्यूलर जबड़ा। ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों नीचे की तरफ जबड़ा होता है, ऐसे। ये जबड़ा आपका नीचे वाला हो गया, इसे कहा जाता है मैंडीब्यूलर, मैंडीब्यूलर जो, क्योंकि इसके अंदर जो हड्डी होती है उसका नाम मैंडिबल होता है, ऊपर वाली का मैक्सिबल होता है। तो उन हड्डियों के नाम के आधार पर जबड़ों के नाम पड़े हैं, इसे लिखेंगे मैंडीब्यूलर। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से आपके 2 जबड़े हैं। जब दोनों में 32 हैं तो 16 ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे। अब कैसे होते हैं 16? जब आप स्माइल किए हैं तो सबसे सामने वाले ये जो 4 दांत हैं, 1 2 3 4, ये कौन से होंगे? दे आर नोन एज आई। आई का मतलब है इंसीजर। ये कृतक हैं, ये इंसीजर है। इंसीजर को हमेशा आई से लिखा जाता है। इसके बगल में ये सबसे नुकीला दांत है, आप देख लीजिएगा खुद से टच करके, ऐसे ऐसे इसकी नोक निकली हुई होगी। इसे कहा जाता है बच्चों सी। सी का मतलब है कैनाइन। ये क्या है? कैनाइन। ऐसे ही 1 कैनाइन, 2 कैनाइन, एक यहां होगा एक यहां होगा, टोटल कितने हो गए? 4 कैनाइन हो गए। उसके बाद आता है यहां पर ऐसे आपके क्या होते हैं? प्रीमोलर्स। तो 2 ऐसे होंगे प्रीमोलर्स, ऐसे लगा देना है ना, ताकि थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्रिएट कर देती हूं, आपको पता लग जाए। 1 प्रीमोलर, दूसरा प्रीमोलर, ये 2 आपके पीएम हैं। अब पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर। ऐसे ही इधर हो जाएंगे 2, ऐसे ही इधर हो जाएंगे आपके प्रीमोलर 2। कितने?
तो 2 ऐसे प्रीमोलर हो गए बच्चों। और लास्ट में जो आते हैं उनको कहा जाता है मोलर। कैसे होंगे? 2 तो आएंगे ऐसे सेट में और 1 सिंगल होगा ऐसे, 1 2 3। इधर भी बना दो 1 2 3। और इनको मैं अलग कलर के पेन से दिखा दूं, ये लो, इनमें पिंक भर दो ऐसे कलर, ये पिंक से बना दो। ये लो, ये है आपके मोलर। ये कौन से दांत हैं आपके? मोलर, लास्ट वाले। तो ये भी मोलर हो गया। ये पीएम था और ये एम था। ये लो, इस तरीके से जब आप काउंट करोगे तो ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत और सेम नीचे वाले में होते हैं। तो 16 + 16 कितने हो गए? 32। सबसे आगे वाले कौन से हो गए? आए बोले तो इंसीजर। उसके बाद जो नुकीले दांत है उसे बोलते हैं सी, कैनाइन। उसके बाद में जो दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर कहा जाता है, अग्र चवर्णक। और लास्ट में जो होते हैं मोलर, उन्हें बोलते हैं पीछे वाले चवर्णक या ओनली चवर्णक। तो इन्हें कहा जाता है मोलर। और कितने हो गए? 16 ऊपर वाले जबड़े में हो गए और 16 सेम टू सेम इधर होते हैं। तो इधर बनाने की जरूरत नहीं है। 16 मैक्सिब्युलर में, 16 मैंडिब्युलर में। तो 32 दांत हो गए हैं। इस तरीके से आपके दांत होते हैं। आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हो। आज घर जाके मम्मी को बताइएगा, ये मेरे इंसीजर हैं, ये मेरे कैनाइन हैं, ये मेरे प्रीमोलर हैं और ये मेरे मोलर हैं। ऐसे बताइएगा, ठीक है? याद हो जाएगा। अब ये तो मैम हमें मालूम चल गया कि कौन सा दांत कहाँ होता है। अब बात क्या आती है, इन दांतों का काम क्या है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत क्यों पढ़ा रही हो मैम? आप तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, तो यहां पर आप टीथ क्यों पढ़ा रही हो? तो उसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि टीथ भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दांत क्या करते हैं? फूड को कटिंग करने में, उसको बाइटिंग करने में, उसकी टीयरिंग करने में, उसको ग्राइंड पीसने में सारे काम करते हैं दांत। दांत फूड की कटिंग करने में काम आते हैं। अगर दांत नहीं होता तो सारा खाना यहीं फंस जाता, आप उसको चबा चबा के खा ही नहीं पाते। इसलिए दांत जरूरी है। बुजुर्ग लोगों को देखिएगा आप, कितने मुश्किल से खाना खाते हैं, जिनके सारे दांत निकल जाते हैं। वो कोई हार्ड चीज खा ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ सॉफ्ट सी चीज खाते हैं जिसको निगल लें आराम से। इसलिए दांत बहुत जरूरी है, संभाल के रखिएगा। जब हम बात करते हैं इंसीजर की, कि इंसीजर्स क्या काम करते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। कटिंग किसकी? कटिंग, फूड की। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जो भी आपने खाना खाया है, चावल खाया, रोटी खाई, ब्रेड खाई, कुछ भी खाया आपने, उसकी कटिंग ऐसे कटिंग करने का काम कर देते हैं। ये कैनाइन होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं और इनका काम होता है, आप बताओगे, या तो किसी को बाइट करना, बाइटिंग में काम आते हैं। बाइट करते ना बचपन में छोटे भाई बहन, कैसे लड़ते हैं ऐसा, तो ये वाला दांत पूरा यहां छप जाता है। या तो अब ऐसी बाइटिंग नहीं, फूड की बाइटिंग। ढक्कन खोल रहे हैं पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का, तो इसी दांत से खोलते हैं ऐसे करके, है ना। या इनका काम होता है टीयरिंग का, और टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना। जैसे गन्ना खाते होंगे आप, तो गन्ने को आप इस दांत से ऐसे छीलते हैं, चीर फाड़ करके खाते हैं, क्योंकि सबसे नुकीले दांत हैं। तो ये टीयरिंग का काम करेंगे और ये बाइटिंग का काम करेंगे। फिर आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग। जो भी कटिंग हुई है उसके बाद और छोटा पीसना। जैसे आप मिक्सी में ग्राइंड करते हैं चीजों को, ग्राइंडर आते हैं अपने घरों में, ऐसे ही हमारे दांत नेचुरल तरीके से फूड की ग्राइंडिंग कर देते हैं और छोटा तोड़ देते हैं। और सबसे लास्ट वाले जो मोलर होते हैं, ये भी ग्राइंडिंग भी करेंगे और छोटा पीसेंगे भी, और उसके साथ मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग किसके साथ घोल देंगे? जो मुंह में लार होता है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ, लार के साथ ये मिक्सिंग कर देते हैं। तो अब बताओ, दांत डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप खुद सोचिए। अगर दांत नहीं होते तो क्या कटिंग हो पाती फूड की? नहीं हो पाती। क्या चीर फाड़ हो पाती किसी फूड की? नहीं। क्या वो पीस पाते खाने को? नहीं। क्या ग्राइंडिंग कर पाते? नहीं। क्या मिक्सिंग कर पाते? नहीं। इसका मतलब दांत तो बहुत जरूरी है। फूड को कट कर दिया, बाइट कर दिया, चीर फाड़ कर दी, छोटा छोटा पीस दिया, इसलिए दांत तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये यहां से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने तो लग गया है फूड का, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी ना दांतों ने, और तोड़ फोड़ ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है,
साउंड क्लियर नहीं आ रही है। साउंड मेरी साइड से तो एकदम ओके है यार, एक बार बताना साउंड सही नहीं आ रही है क्या? राहुल जी का मानना है कि साउंड सही नहीं आ रही है। साउंड सही है? सही तो है राहुल जी, इतने बच्चे कमेंट करने लग गए। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब नेक्स्ट पॉइंट में जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गए हमारे दांत कब, जब आप अडल्ट हो, जब आप अडल्ट हो चुके हैं तब की बात है। लेकिन मैम जब चाइल्ड में दांत थे तो फिर कैसे आए? बच्चे में तो आपने कहा कितने दांत होते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे में कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। बच्चे में कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो ये 20 दांत कौन कौन से होते हैं? तो जरा लिखिएगा, बच्चे के अंदर इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर का मतलब होता है कृतक। कृतक, बच्चे के अंदर इंसीजर होते हैं बच्चों 4, सॉरी 8। 4 कैसे हो जाएंगे, एक जबड़े के नहीं लिखना, 8। उसके बाद कैनाइन कितने होते हैं? सेम रहते हैं बेटा कैनाइन, कितने? 4। उसके बाद प्रीमोलर कितने होते हैं बच्चे में? बच्चे में प्रीमोलर कितने होते हैं तो आप बताओगे 8। 8 प्रीमोलर होते हैं। और लास्ट अगर आपसे पूछ ले कि बच्चे में कितने दांत, क्या कर दिया मैंने, प्रीमोलर 8 नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रीमोलर 8 नहीं होता है। प्रीमोलर तो बच्चे के अंदर होता ही नहीं है। प्रीमोलर 0, प्रीमोलर नहीं आते हैं, बीच का पार्ट तो खाली रहता है। और लास्ट में जो होते हैं मोलर, वो कितने आते हैं बच्चे में? 8। यही होता है कमेंट देखने पर। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे में 8 इंसीजर होते हैं, जैसे हम लोगों में है वैसे बच्चे में 8 इंसीजर हैं। कैनाइन भी सेम रहते हैं 4, लेकिन बच्चे में कोई भी प्रीमोलर नहीं होता। प्रीमोलर का मतलब क्या है? जो आगे वाले चबाने वाले दांत होते हैं अग्र चवर्णक, वो नहीं होते हैं। और मोलर कितने हैं? 8। और टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 20 दांत हो जाएंगे। अब जरा सुनिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आता है कि जो चाइल्ड होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसमें किस प्रकार का दांत नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चों में किसी भी प्रकार का प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में किसी भी प्रकार का अग्र चवर्णक प्रकार का दांत नहीं होता है। प्रीमोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड, किसी भी बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है, अग्र चवर्णक नहीं होता है। और मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 8। बाकी ये दोनों तो सेम रहते हैं, चाहे बच्चा है छोटा चाहे कोई एडल्ट है, उसमें ये दोनों सेम रहेंगे। जो अलग होगा वो ये होगा कि बच्चे में प्रीमोलर नहीं होंगे और बच्चे में मोलर 8 होते हैं, 4 कम होते हैं हम लोगों से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, क्या जरा गौर से सुनना क्वेश्चन को, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि हमें कितने दांत लाइफ में 2 बार आते हैं, कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आए? बच्चे में 20 दांत थे, पहली बार आए, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। पता ही नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। सुना है ना कि इस बच्चे में दूध के दांत आने लग गए, या जैसे नानी दादी होती है वो तो क्या बोलते हैं, खरगोश के दांत आ गए, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। तो बच्चे के अंदर 20 दूध के दांत आते हैं। कितने? 20। अब वो 20 आएंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर उनकी जगह वापस 20 आएंगे, तब वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो 20 दांत तो बच्चे के अंदर क्या हो गया? 2 बार। इसका मतलब हमें जीवन में 2 बार दांत कितने आते हैं? 20 दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं बेटा। और कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? अगर 1 बार पूछ लिया तो बच्चों बताओ ना कितने दांत 1 बार आते हैं? 8 तो ये और 4 ये, और 8 और 4 12। 12 दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो, कि कितने दांत हमें जीवन में ट्वाइस 2 बार आते हैं और कितने दांत हमें जीवन में 1 बार आता है। तो 20 दांत हमें 2 बार आएंगे, पहली बार आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर उनकी जगह वापस आते हैं। लेकिन ये 12 दांत तो भगवान हमें 1 ही बार देता है। और जब ऐसे आ जाएंगे 20 और 12, तब बनेंगे 32। और अब जब एडल्ट में ये 32 होते हैं तो इन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। ये परमानेंट हो गए हैं, ये स्थायी हो गए हैं, अब ये नहीं टूटेंगे। अब शर्त ये है जब तक आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे, कोई आपको मुक्का नहीं मारेगा, तब तक तो दांत नहीं टूटेंगे। लेकिन आप किसी से लड़ाई करोगे, कोई मुक्का मार देगा, फिर तो कैसे काम चलेगा।
और ये जो थे 20 दांत, इन्हें बोलते हैं हम टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है अस्थायी दांत, जो कुछ दिनों के लिए आते हैं आपको, वो टेम्परेरी हैं, क्योंकि उसके बाद ये टूट जाने हैं 20, फिर नए आने हैं। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, टेम्परेरी कितने हैं 20, या दूध के दांत कितने हैं 20, परमानेंट कितने 32, बच्चे में कितने 20, हमें कितने अडल्ट में 32। और बच्चे में कौन सा नहीं होता, प्री मोलर होता ही नहीं है, 0 होते हैं। कभी देखना छोटे बच्चे को, घर में छोटा बच्चा, उसको इधर आ, उसको बोला आकर, बड़ी सी आकर, जब बड़ी सी आकर यहां दांत दिखेंगे आपको, ऊपर वाले जबड़े में 6, ठीक है, 6 नीचे वाले में दिखेंगे, ये वाला हिस्सा खाली दिखेगा, और लास्ट में सिर्फ उसके 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे दांत दिखेंगे। देख लेना अपने घर में छोटा बच्चा है तो उसके, है ना, करेक्ट है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? ओके मैम, समझ में आ गई, शायद आपको समझ में आ गया। ओके, अब बच्चों अगर आपको इनका नंबर समझ में आ गया तो इनके होते हैं डेंटल फॉर्मूला। आप सोचो कि मैम फॉर्मूले तो मैथ्स में पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले नहीं है कि आपको वैल्यू निकालनी हो, ऐसी कुछ, ऐसे ही बस यहाँ पर जो डेंटिस्ट लोग होते हैं उनके काम के होते हैं, हमारे तो किसी काम के ही नहीं है ये। जब आप डेंटल फॉर्मूला की बात करते हो तो एक तो होता है परमानेंट, मतलब अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। अडल्ट का मतलब क्या हो गया, कितने दांतों का, 32 दांतों का। और एक तरफ आपको बनाना है चाइल्ड का, बच्चे का, बच्चे में कितने दांत होते हैं 20। अब कैसे बनता है डेंटल फॉर्मूला वो सीखिए। टोटल 32 दांत है, 16 इधर 16 इधर। एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, लगाना नहीं है कट, पता लगे चाकू लेके तुम लगाने लग गए हो घर पे। ऐसे कितने चैम्बर बन गए, 1 2 3 4। आपके दोनों जबड़ों में एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, कितने जबड़े हो गए 4। अब ये बताओ कि अडल्ट में आय कितना था, आय बोले तो इंसीजर कितना था 8। जब चारों जबड़ों में 8 हैं तो एक जबड़े में कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 2 2 2 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद जो अडल्ट है उसमें इंसीजर के बाद कैनाइन कितने होते हैं 4, तो 1 1 1 1। प्रीमोलर कितने, पीएम कितने लिखूं बताओ, पीएम आप लिख दो मैम 8, तो कितने हो जाएंगे 2 2 2 2। और मोलर कितने हैं 12, तो कैसे लिखा जाएगा मोलर को 3 3 3 3। एग्जाम में आता है ये। इसका मतलब मैम डेंटल फॉर्मूला क्या बन गया अडल्ट का, एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ होता है 2 1 2 3 2 1 2 3, या तो ऐसे आएगा, या एग्जाम में लिखा हुआ होता है 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3 इंटू 2, और कितना हो जाएगा आप बताओगे 32, ऐसा लिखा हुआ आता है ना, ऐसा लिखा हुआ आता है, कर दोगे। अब ये बताओ ये 2 क्या है, ये 2 है इंसीजर। तो जब एक जबड़े के एक हिस्से में, एक जबड़े का मतलब एक जबड़े का एक हिस्से में 2 हैं, तो ऐसे कितने जबड़े हैं 4। तो इस 2 को 4 से गुणा करोगे तो टोटल इंसीजर निकल जाएंगे 8। जब एक जबड़े में 1 है तो इसको 4 से गुणा करोगे तो टोटल कैनाइन निकल जाएंगे, तो ये क्या है कैनाइन। प्रीमोलर 3 है तो 3 को गुणा कर दो कितने से 4 से, तो कितना निकल जाएगा, अच्छा पहले प्रीमोलर पढ़ रहे हैं ना, तो 2 है तो 2 को 4 से गुणा करोगे 8, तो ये क्या हो गया प्रीमोलर। और 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, तो ये क्या हो गया लास्ट वाला मोलर। तो ICPM 2 1 2 3 2 1 2 3 किसका डेंटल फॉर्मूला है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है। अरे यार चाइल्ड का नहीं अडल्ट का, मैं तुम लोगों के कमेंट देखती हूँ तो पता नहीं क्या क्या निकल जाता है मुंह से, है ना। ये किसका है, ये एक अडल्ट का फॉर्मूला है। अडल्ट का फॉर्मूला क्या होगा बता दीजिएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3 ICPM 2 1 2 3। अब बच्चे का बना दो, बच्चे में कितने 20 दांत हैं, 20 में से इंसीजर कितने होते हैं 8, कैनाइन कितने होते हैं 4, प्रीमोलर होता ही नहीं है 0, मोलर कितने हैं 8। बना दो ना, कैसे बनेगा, ये लो 4 कैसे बनेगा,
ये 8 है तो 2 2 2 2 हो जाएगा। ये 1 1 1 1। प्री मोलर होता ही नहीं है, 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाओ, 0 0 0 0। और मोलर 8 है तो 2 2 2 2। तो कैसे बन जाएगा बच्चे का डेंटल फॉर्मूला? 2102 2102 ऐसे 2102 2102। ऐसा ऊपर है, ऐसे नीचे जबड़ा है, ऐसे ही ऊपर है। अब आपको ये मैथ्स नहीं लगानी, आप मैथ्स लगा के कह दो कि मम्मा पता नहीं क्या आ रहा है। ऐसे लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला। ये इंटू 2 का मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये एक जबड़े का है तो ये से एक और जबड़े का निकल जाएगा। ठीक है, अब मैथ्स नहीं लगानी है। पता नहीं मैथ्स में क्या निकल जाएगा, मुझे नहीं पता, मेरी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। इसको आई बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे। पी का मतलब प्री मोलर, या पीएम पूरा लिख दो आप, ठीक है, पीएम। और इसको मोलर। तो बच्चे में कौन सा नहीं है? प्री मोलर नहीं है। ये तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि प्री मोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड। बच्चे में किसी भी प्रकार का प्री मोलर दांत नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो दांत कितने प्रकार के? 4, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने दांत 2 बार आते हैं? 20। कितने दांत 1 बार आते हैं? 12। बच्चे का क्या हो गया? 2102 2102। अडल्ट का 21 23 21 23। इतनी बात किसी भाई बंधु को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चला जाए। बताओ। बताइए जी, किसी को दिक्कत है इतनी बात समझने में तो बताओ। नहीं है तो मैं आगे चलूं। ठीक है, नो डाउट। चलिए आइए। अब एक बच्चा है जो सेल वाले चैप्टर का डाउट पूछ रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे यार। अब बात आती है आपके दांतों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे दांत, भैया चूहे के दांत अलग होते हैं दिखने में, सांप के अलग होते हैं, मच्छर के अलग होते हैं, हमारे अलग हैं, तो हमारे दांतों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दांतों के क्या लक्षण हैं? तो हमारे दांतों के कुछ लक्षण होते हैं, देखिए क्या क्या। पहला आता है, हमारे दांत होते हैं डाइफायोडोंट। और डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती, 2 बार आने वाली दंती। हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, तो हमारे दांत क्या हो गए? डाइफायोडोंट हो गए। और कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं? तो आप लिख सकते हो 2 बार आते हैं 20 और 1 बार आते हैं 12। तो हमारे दांतों का एक करैक्टर ये है कि हमारे दांत डाइफायोडोंट होते हैं। द्विबार दंती, 2 बार आने वाले दांत भी हैं हमारे में। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारे दांतों का करैक्टर होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, और हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। कहने का मतलब है हमारे दांत जो हैं उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनका आकार भी अलग है और उनका साइज भी अलग है। साइज का मतलब है उसका, साइज का मतलब आकार और शेप का मतलब आकृति। आकार और आकृति दोनों अलग हैं, उनका आकार भी अलग होगा और उनकी आकृति। आप देखिए ना, अलग अलग शेप और साइज के मिलेंगे आपको, डिफरेंट। क्या आपको सारे दांत एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कोई ज्यादा चौड़ा होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है, कोई ज्यादा नुकीला होता है। दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं हमारे दांत। आप खुद स्माइल करके अपने दांतों को देख लो। मेरे तो बहुत गंदे हैं। ये वाला देखो कितना पीछे है मेरा ये दांत, ये वाला एक पीछे है, एक पतला है, एक चौड़ा है, एक लंबा है। तो कहने का मतलब हो गया हमारे दांत दिखने में एक जैसे नहीं हैं। तो हमारे हेटेरोडोंट दांत होते हैं। एक होता है होमोडोंट, जिसके एक जैसे दांत हैं, सारे दांत शेप एंड साइज में एक जैसे होंगे, उन्हें होमोडोंट बोलते हैं। जैसे सांप वगैरह के होते हैं, मच्छर के होते हैं, कुछ सांपों के, सारों के नहीं होते हैं। होमोडोंट एक जैसे दिखने में, लेकिन हमारे दांत तो कतई एक जैसे नहीं होते। आपके अलग है, मेरे अलग है। किसी किसी के तो इतने सुंदर दांत होते हैं, उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती है। मुझे मेरी स्माइल बड़ी गंदी लगती है, पता नहीं क्यों, मेरे दांत ही अच्छे नहीं है। हालांकि सबको मेरे दांत अच्छे लगते, लेकिन मेरे को मेरे दांत अच्छे नहीं लगते, है ना। चलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारे दांतों का कैरेक्टर क्या है? तीसरा होता है बच्चों थीकोडोंट। हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं, और थीकोडोंट को लिखा जाता है ग्रित दंती। अब थीकोडोंट का मतलब क्या है वो सुनिए ध्यान से।
हमारे दांत को जब आप देखोगे तो जरा ध्यान से देखना अपने दांतों को। हमारे दांत ऐसे प्रॉपर एक सॉकेट बना हुआ होगा और इसके अंदर ऐसे आपका दांत होगा। फिर एक दूसरा सॉकेट होगा ऐसे जो ऊपर तक मसूड़ों में लगा हुआ होगा, उसमें दांत होगा। फिर ऐसे तीसरा सॉकेट होगा, फिर ऐसे चौथा सॉकेट होगा। तो ऐसे सॉकेट बने हुए हैं और इस सॉकेट के अंदर क्या है, हमारे दांत धंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, धंसे हुए दांत हैं। तो पर्टिकुलर दांत जब सॉकेट के अंदर धंसे हुए होते हैं तो उसे कहा जाता है थीकोडोंट, गृतदंती। देखो आप, हर एक दांत का अलग सॉकेट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही सॉकेट में सब दांत है, फिर तो एक गिरेगा सब गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि आपका एक ही दांत गिरता है, उसके बगल वाला दांत नहीं गिरता है? क्योंकि इनके सॉकेट अलग अलग हैं, इनकी जड़ें अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा, हमारे दांत थीकोडेंट होते हैं, अलग अलग सॉकेट के अंदर धंसे हुए होते हैं। एक सॉकेट हिलेगा तो वही गिरेगा। नेक्स्ट, हमारे दांत का नेक्स्ट कैरेक्टर होता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट, और ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है, हमारे दांतों में पैनापन होता है। पैनापन का मतलब समझते हो, हमारे दांत सबसे नीचे की तरफ हिस्से से हल्के नुकीले होते हैं, पैनापन होता है हमारे दांतों में। कुछ जानवरों के दांत ऐसे होते हैं उनमें पैनापन नहीं होता है, सॉफ्ट लगेगा ऐसे उनके मुंह में हाथ दोगे तो। लेकिन आप मेरे मुंह में देखकर देखो, अपने मुंह में देखकर देखो और ऐसे करके देखो, पैनापन आपको पता लगेगा, ऐसे ऐसे। क्योंकि हमारे दांतों में ब्यूनोडोंट होते हैं हमारे दांत। हमारे दांत डाइफायोडोंट 2 बार आते हैं। हेटेरोडोंट दिखने में अलग अलग होंगे, शेप साइज अलग अलग होगा। थीकोडोंट सॉकेट के अंदर धंसे हुए होंगे। ब्यूनोडोंट नुकीले होते हैं। तो ये हमारे दांतों के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे दांतों में, स्पेशली हमारे दांतों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एक कह रहे दांत का क्या कार्य है। बेटा पूजा, कितनी देर से पढ़ा रही हूं, दांत का क्या काम है? हैं? दांत का क्या काम है? भोजन की कटिंग करना, बाइटिंग करना, टीयरिंग करना, ग्राइंडिंग करना, मिक्सिंग करना। ये किसके काम बता रही हूं अगर दांत के नहीं है तो? ये सारे दांत के तो काम है, और किसके काम बता रही हूं मैं? मेरे काम थोड़ी बता रही हूं। समझ में आ गई मेरी बात? ये दांतों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ ना, अगर मैं बात करती हूं दांतों की संख्या के बारे में, चलो उस पर बात करते हैं। पहले सुनो, जब मैंने कहा, मैंने आपको एक बात कही थी कि आप में टोटल कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। लेकिन ये 32 दांत जब पूरे होंगे, जब आप में 4 क्या आ जाएंगे? वेस्टिजियल टीथ आ जाएंगे। 4 आ जाते हैं वेस्टिजियल टीथ, और इन्हीं वेस्टिजियल टीथ का दूसरा नाम पड़ता है विजडम टीथ। अब आपने सुना सुना लग रहा होगा, विजडम टीथ या विजडम टूथ। अकल की दांत आती है ना, किस किस को आई है अभी तक? अकल की दांत किस किस को आई है? मुझे तो आ चुकी हैं, मुझे 2 आ चुकी हैं, 2 नहीं आई हैं, 2-2 के सेट में आती हैं। किसी को आती है 19 साल में, किसी को आती है 22 साल में, किसी को 28 साल में, किसी किसी को 30 साल में भी आती हैं बच्चा। अक्ल की दांत क्या होती हैं? तो मैंने कहा कि कैनाइन टोटल कितने होने चाहिए? 12, लेकिन अभी आप में 12 नहीं है, किसी किसी में 8 हैं, उसमें एक भी अकल की दांत नहीं आई है। किसी किसी में 10 हैं, उसमें 2 आ चुकी हैं। किसी किसी में ये अकल के दांत, ये कैनाइन 12 हैं, क्योंकि उसमें 4 आ चुके हैं। जिसमें एक भी नहीं आई है अभी, उसमें 28 दांत हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 4 और आने हैं, तब जाकर 32 होंगे। तो ये जो विजडम टीथ होते हैं, जो 4 आते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अवशेषी अंग। ये क्या है? अवशेषी अंग। इनका नाम पड़ गया है अकल की दांत, लेकिन इनका अकल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आप में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं आप में अकल नहीं है, और आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल है। बस सिर्फ इन्हें क्यों बोलते हैं अकल की दांत? क्योंकि आप जब मैच्योर हो जाते हो तब आप में आते हैं। 20-22 साल की उम्र में आते हैं, और 20-22 साल की उम्र में तो आप मैच्योर हो चुके हो, और जब आते हैं तो बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि तब तक आपके मसूड़े हैं वो पूरे के पूरे विकसित हो चुके हैं, और दांत इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड मसूड़ों को चीर कर उसके अंदर से निकल रहा है, तो दर्द तो होगा ना आपको। बुखार हो जाती है इंसान को 3-4 दिन के लिए, बहुत दर्द होता है, यहाँ आते हैं बहुत भयंकर दर्द होता है। जब ऐसा हो तो एक दवाई आती है कैट्रोल करके,
कैट्रोल डीटी करके खा लेना, 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। जब भी आपके दांत वगैरह में दर्द हो ना, तो दांत के दर्द के लिए सबसे अच्छी दवाई मान जाती है। एक्चुअली ये टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन नहीं लगवाना है, आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हो इसी का सेम, लेकिन इसके फॉर्म में टैबलेट भी आती है तो तुरंत असर करता है। तो याद रखिएगा कि जो 4 आपको अकल की दांत आती हैं, वो उनका अकल से कोई लेना देना नहीं है। कहीं सोच रहे हो मेरे में तो 4 आ गई, मेरे में तो अकल आ गई, ऐसा नहीं है। जिसमें नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं अकल की दांत नहीं है, क्योंकि ये होते हैं वेस्टिजियल टीथ। वेस्टिजियल टीथ का मतलब क्या होता है, या वेस्टिजियल ऑर्गन, आप इनको वेस्टिजियल टीथ लिखो या इन्हीं को ही हिस्सा माना जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन का। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां दांत कर लो ऊपर और यहां अंग कर लो। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कितने वेस्टिजियल टीथ आते हैं, 4। या कितने विजडम टूथ आते हैं या टीथ आते हैं, 4। और इनको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, अवशेषी अंग माना जाता है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो आपके शरीर में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। ये दांत हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। अब अगर ये काम के होते तो भैया इतने साल कहां थे, ये इनके बिना कैसे सरवाइव कर रहे थे आप 20-25 साल तक। तो ऐसे ऑर्गन्स जो काम में नहीं आ रहे लेकिन आज भी हैं आपके शरीर में, उनको वेस्टिजियल टीथ बोलते हैं, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है वेस्टिजियल टीथ का। और साइंस कहती है कि जो चीज काम में आती है, जो ऑर्गन काम में आते हैं, वो हमेशा ग्रो करेंगे, और जो काम में नहीं आएंगे वो लुप्त होते जाएंगे। एक जनरेशन ऐसी आएगी ये दांत गायब हो जाएंगे, सब में 28 दांत बच जाएंगे। आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, जिराफ की गर्दन लंबी थी क्योंकि जिराफ ऐसे पेड़ के पत्ते खाता था, ऐसे गर्दन लंबी कर करके। अगली जनरेशन में और लंबी, उसके बाद और लंबी, तो उसने अपनी गर्दन को यूज में लिया। जो चीज यूज में लेती है तो भैया वो काम में, जितना काम में लोगे उतना उसकी ग्रोथ होगी, और जिसे काम में नहीं लोगे वो खत्म होता जाएगा। उन्हीं में से एक है वेस्टिजियल टीथ्स, 4 होते हैं। अब ये किस प्रकार के दांत हैं, तो याद रखिएगा ये किस प्रकार, ओ क्या कर दिया मैंने, कैनाइन, क्या हो गया है आज मेरे दिमाग को, कैनाइन नहीं है ये। एक बच्चा लिख भी रहा था, मैंने उसका देखा नहीं। सुनिए, ये कैनाइन नहीं है, क्या कर दिया मैंने, ये मोलर हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या है, मोलर हैं, चवर्णक। चवर्णक ये क्या है, मोलर। प्लीज प्लीज इसे सही करो एक बार, फिर से मैं समझाती हूँ आपको। रात को आज नींद नहीं आई, जब दिन नींद नहीं आती ना उस दिन फिर क्लास लेना मेरे लिए भारी हो जाता है। सुनिए, चलो कोई नहीं, देख लिया हमने, बस एक्सप्लेन सही करा लेकिन लिख दिया गलत यहाँ पर। मोलर, मोलर प्रकार के जो दांत होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। प्रियंका जी आप सही बोल रही हैं, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया था बोर्ड पे, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मोलर 12 हैं टोटल, मैंने लिखवाया ना। इंसीजर कितने हैं, 8। कैनाइन कितने हैं, 4। प्री मोलर कितने हैं, 8। और मोलर कितने होते हैं, 12। लेकिन 12 मोलर तब होंगे जब आप में 4 विजडम टीथ आएंगे, 4 अकल की दांत आएंगी। तो अभी आप में मोलर कितने होंगे, या तो होंगे 8 या होंगे 10। और अगर आपको सारी की सारी विजडम टीथ आ चुकी हैं तब वो कितने होंगे, 12। तो बस प्लीज प्लीज इसे ठीक कर लेना, गलत मत लिख देना, है ना, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी ये अगर आपने ऐसा कर दिया तो। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं कर सकती हूं। देखो, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो अकल की दांत होती हैं, विजडम टीथ होती हैं, ये किस प्रकार के दांत हैं, ये मोलर प्रकार के दांत होते हैं। पीछे वाले चबाने वाले मोलर, चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं। किस प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं। कैनाइन मत कर देना यार, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा अगर आपने कैनाइन कर दिया तो। सॉरी, मेरे से गलत लिखा गया बोर्ड पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं देता। एक्सप्लेन सही करा, क्योंकि मोलर कितने हैं आपको, टोटल 12, लेकिन 12 अभी नहीं है, किसी किसी को सेट में आते हैं, जोड़े में आते हैं, ये पता है आपको। तो अगर एक जोड़ा आ गया तो क्या हो गया, आप में अभी 28 थे 30 हो गए, दोनों जोड़े आ गए तो 32 हो गए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना अकल की दांत किस प्रकार के दांतों में शामिल हैं, तो आप बताओगे मोलर प्रकार के दांत हैं। कर लोगे ना सही, गलत तो नहीं लिख लोगे, कैनाइन मत लिख लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
माफी है। मेरे से तो तुम लोग माफ कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अगर तुम ऐसा कराए तो मोलर अभी आप में क्या है बच्चों, 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। मुझे 2 आ गई, आपको कितनी आई है? और जब ये टोटल आ जाएंगे 4, तब आप में कितने बन जाएंगे? 32 दांत बन जाएंगे। तो मोलर के ही 4 दांतों को विजडम टीथ कहा जाता है, अकल की दांत कहा जाता है, और वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो एक टाइप के वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वो एक टाइप के अवशेषी अंग होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बॉडी में टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। हमारे शरीर में टोटल 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको आप काम में नहीं लेते। बताओ क्या क्या काम में नहीं लेते? बताइए क्या क्या काम में। एक बच्चा कह रहा है नाक के बाल वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं क्या? अरे उल्लू, सुन बेटा, नाक के जो बाल होते हैं ना, जब आप एयर लेते हो ना, उस एयर के अंदर जो धूल मिट्टी के कण आते हैं, उन्हें छानने का काम करता है नाक के बाल। और जो एयर आती है उसे गर्म करने का काम करता है, उसे हल्का सा वेट करने का और गीला करने का काम करते हैं नाक के बाल। ठीक है, धूल मिट्टी के कणों को रोक लेते हैं। फिल्टर, ये नेचुरल फिल्टर होते हैं नाक के बाल। कुछ लोगों को मैंने देखा है नाक के बाल कैंची वैंची से काटते रहते हैं। अरे भैया क्यों? पड़े रहने दो नाक के बाल, वरना डस्ट पार्टिकल जाएंगे, अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी कर देंगे। ठीक है, तो नाक के वाले वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होते हैं। टोटल हमारे बॉडी में 5 वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक लिखवा चुकी हूं तो लिख लीजिएगा। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया है बच्चों आपका विजडम टिथ्स। विजडम टिथ्स, अकल की दांत लिख दो। पहला अवशेषी है अकल की दांत। और अकल की दांत किस प्रकार के दांत है? एक बार फाइनली बता दो ताकि मेरे कलेजों को ठंडक पहुंच जाए, नहीं तो तुम गलत लिख लोगे। किस प्रकार के दांत हैं? मोलर, चवर्णक प्रकार के दांत हैं। बच्चे में अग्र चवर्णक नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और 4 ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, आपके कान की मांसपेशी, ईयर मसल, या आप किसको बोलते हैं? आउटर ईयर पार्ट। आउटर का मतलब है सबसे बाहरी। कान की पेशी, ये जो आपको बाहर कान दिख रहे हैं ना खरगोश के जैसा, ये वाला किसी काम का नहीं। मैं नहीं कहती, साइंस कहती है। इसका नाम होता है ईयर पिन्ना। इसे साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ईयर पिन्ना, कान की पिन्ना। और ये किसी काम का नहीं है। और साइंस कहती है जो काम में नहीं आती है उससे तो क्या होना है, एक दिन विलुप्त होना है। सोचिए आप कैसे लगोगे। हजारों साल बाद एक ऐसा जनरेशन आएगा जिस जनरेशन में आपका ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। और जब नहीं होगा तो सोचिए आप कैसे लगोगे। आपने देखा है, आज से आप 150-200 साल पुराने लोगों की फोटो देखना, उनके कान इतने बड़े बड़े और बड़े और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, ऐसे होते होते गायब हो जाएंगे। पहले के लोगों के कान इतने बड़े होते थे, पता है? अब देखो इतने से हो गए, फिर और इतने, फिर इतने, गायब हो जाएगा। किसी काम का नहीं है। अब आप बोलोगे मैम हम चश्मा कहाँ लगाएंगे, हम ईयरफोन कहाँ लगाएंगे, ईयरिंग्स कहाँ पहनेंगे? तो ये साइंस थोड़ी मानेगी तुम्हारी बातें। मानेगी क्या बताओ? नहीं मानेगी। नेक्स्ट आता है आपका, साइंस कहती है, मैं नहीं कहती, बॉडी हेयर्स, आपके शरीर के बाल। क्या? शरीर के बाल किसी काम के नहीं है। शरीर के बाल किसी काम के नहीं हैं। हमारे शरीर के बाल, क्योंकि हमारा खून होता है गर्म, लेकिन जिनका खून ठंडा होता है उनके शरीर के बाल काम के होते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले जानवर, उन्हें ना ठंड लगती ना ज्यादा गर्मी लगती, इसलिए तो सरवाइव कर जाते हैं वो। जंगली भेड़िया देखा है, उनके शरीर पे बाल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका खून ठंडा होता है। और जिनका खून ठंडा होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के आधार पर वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमें तो सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, क्योंकि हमारा खून गर्म है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। आगे बताऊंगी, ये सब पढ़ाऊंगी आपको मैं। फिलहाल सुन लीजिए जो मैंने आपको बता रही हूं वो, कि हमारे शरीर के बाल किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट बताओगे आप, एक होता है हमारे बॉडी में अपेंडिक्स नाम की चीज, सुना होगा शायद आपने।
अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है। ये अपेंडिक्स भी किसी काम का नहीं होता है। आगे पढ़ाऊंगी, इसी चैप्टर में आएगा अपेंडिक्स। कहां होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है, किसी काम का नहीं होता है। लेकिन जब इसमें दर्द वर्द होता है, जब इसमें सूजन आती है, तो डॉक्टर इसे काट के फेंक देता है, इसका ऑपरेशन करके फेंक देता है। आगे पढ़ाएंगे कैसे होता है, सारी बातें बताएंगे। और लास्ट आता है टेल बोन। टेल बोन का मतलब है पूंछ की हड्डी। बच्चों, जब आप बंदर थे, मैं नहीं, मैं तो इंसान थी, मैं तो पैदा इंसान हुई। जब आप बंदर थे तो आप में क्या थी? ऐसे पूंछ लगी हुई थी। हनुमान जी की पूंछ देखी होगी। लेकिन अब आप बंदर हैं नहीं। जब बंदर नहीं है तो आपकी पूंछ भी नहीं है। लेकिन पूंछ जिस हड्डी से लगा हुआ था, ऐसे पूंछ थी और ऐसे हड्डी थी, तो ये पूंछ तो गायब हो गई, लेकिन ये हड्डी आज भी है। इसी को बोलते हैं टेल बोन। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका सबसे आखिरी किनारा यहां पर, उसे बोलते हैं आपका टेल बोन। ये हड्डी आज भी है आप में, लेकिन पूंछ नहीं है। तो ये सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो आज भी हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। और जब काम के नहीं हैं तो एक जनरेशन में तो सब खत्म होना है इन्हें। इनमें से 4 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे बेटा मोलर दांत, जो अकल की दांतें कहलाती हैं, जो 20-22 की उम्र के बाद आते हैं। हाल फिलहाल आप में वो नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आएगा तो बड़ा दर्द होगा, तो कैट्रोल डीटी खा लेना, आराम मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला कान पिन्ना, उसके बाद शरीर के बाल, उसके बाद आपका अपेंडिक्स, आगे बताएंगे अपेंडिक्स के बारे में कहां होता है। उसके बाद पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी, वो हड्डी आज भी है। तो ये 5 वेस्टिजियल ऑर्गन है, 5 अवशेषी अंग हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? किस प्रकार के दांत वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? तो किस प्रकार के दांत बताओगे? कैनाइन नहीं बताना है, नहीं तो मेरे को बहुत रिग्रेट होगा। क्या बताओगे? मोलर। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूं। जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जीव। मांसाहारी का मतलब ये नहीं कि आप भी खाते हैं नॉनवेज तो आप मांसाहारी हो गए, नहीं। हम होते हैं ओमनीवोरस। हम क्या होते हैं? ओमनीवोरस, क्योंकि हम सर्वाहारी हैं, हम सब कुछ खा सकते हैं, हम सर्वाहारी हैं। हम क्या हैं? सर्वाहारी। हम वेज नॉनवेज दोनों खा सकते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, जैसे चीता, जैसे जंगली भेड़िया, तो ये अपने किस प्रकार के दांतों से चीर फाड़ करते हैं। हमारा शरीर उनके सामने चला जाए ना, तो ऐसे चीर फाड़ करके खा जाएंगे शेर। क्योंकि शेर के जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। उसके कैनाइन बहुत नुकीले हैं, क्योंकि उसने काम में लिया तो उसकी ग्रोथ होती गई। ठीक है? अब हम तो किसी को खाते नहीं है ऐसे चीर फाड़ करके दांत वांत से। अगर आप भी खा रहे हो किसी इंसान को ऐसे चीर फाड़ करके, तो बेटा आपके भी दांत ऐसे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि हम तो हैं, एक होता है हर्बीवोरस शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी कार्निवोरस, और हम हैं ओमनीवोरस। तो शेर अपने किस प्रकार के दांतों से चीर फाड़ करता है? कैनाइन देखना ऐसे निकले हुए होते नुकीले 2। वेम्पायर का देखा? वेम्पायर जो खून पीते हैं उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं और ऐसे इंसान को खा जाते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आपने हाथी को देखा है? हाथी के दांत निकले हुए होते हैं उसकी सूंड में। उसकी जो टंक होती है, उसकी जो सूंड होती है, उसमें से ऐसे 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाथी की जो सूंड है, जो एलिफेंट की जो टंक होती है, जो सूंड होती है, उसके अंदर जो निकले हुए दांत हैं, ये किस प्रकार के दांत होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों उसके ऊपरी जबड़े के, इस वाले जबड़े के। क्या? इंसीजर। तो इन्हें लिखेंगे आप अपर इंसीजर, अपर इंसीजर्स। ऊपरी जबड़े के इंसीजर हैं, ये ऊपरी जबड़े के कृतक हैं। इसीलिए तो अब अपन क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं।
काटता किससे है इंसान या हाथी? कैनाइन से चीर फाड़ करता है, जबकि इसके बाहर वाले दांत तो दिखाने के हैं, ये चीर फाड़ करने वाले नहीं है। चीर फाड़ तो उसके मुंह के अंदर वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहावत सही है। तो हाथी के जो सूंड के अंदर से निकलते दांत हैं वो ऊपरी जबड़े के 2 इंसिजर होते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं। वो कैसे निकल जाते हैं? ऐसे निकल जाते हैं। टोटल हाथी में 26 दांत होते हैं, तो उसमें से 2 ऊपरी जबड़े के ऐसे निकल के आ जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मच्छर में दांत होते हैं? बेटा मच्छर में 47 दांत होते हैं, होते नहीं है 47 छोटे छोटे होते हैं। 26 किस में होते हैं? हाथी में होते हैं। 26 हाथी में होते हैं। कुत्ते का छोटा बच्चा होता है उसमें 28 होते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कुत्ते का छोटा बच्चा होता है उसमें 28, बड़ा हो जाता है तो 42 हो जाते हैं, उसमें 42 दांत होते हैं। बिल्ली के छोटे बच्चे में होते हैं 26, फिर हो जाते हैं 30। अगर आपको लिखने तो लिख लेना, ऐसे नहीं आते हैं एग्जाम में। बिल्ली का छोटा बच्चा होता है उसमें 26, पिल्ला क्या बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को? कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। और फिर बड़ा हो जाता है तो उसमें 30 हो जाते हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा दांत किसमें होते हैं? डॉल्फिन देखिए, डॉल्फिन, डॉल्फिन के अंदर सबसे ज्यादा दांत होते हैं। डॉल्फिन के अंदर 250 से भी ज्यादा दांत होते हैं। डॉल्फिन के अंदर सबसे ज्यादा दांत होते हैं 250 प्लस, किसी में 252, किसी में 256। आती होगी उसमें भी अकल की दांत, जैसे हम में आती है वैसे डॉल्फिन में भी आती होगी। कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? डॉल्फिन में भी आती होगी, कौन सी बड़ी बात है? तो इस तरीके से आपके दांत होते हैं बेटा। अब बताओ, मैंने कितनी सारी बातें बताई दांत को, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या है, इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, कितने दांत 2 बार आते हैं, ब्यूनोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट क्या होता है, डाइफायोडोंट क्या होता है, अकल की दांत क्या होती हैं, कितनी आती हैं, 4, और किस प्रकार के दांत हैं। तो मैं एक बार लास्टली लिख देती हूँ, कोई गलत मत कराना। अकल की दांत 3rd मोलर, ये चवर्णक पीछे वाले ये मोलर होते हैं। पता नहीं बोर्ड पे मैंने गलती से कैनाइन लिख दिया था। जब बहुत ज्यादा क्लास होती है, पहली रात नींद नहीं आती है, तो यही हाल होता है। ठीक है, समझ जाओगे मेरी बात? अब ये सारा आप याद कर लेना। इसके बाद मुझे दांत में पढ़ाना है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना, जो कि मैं आपको कल कराऊंगी। दांत की संरचना कैसा होता है, दांत की स्ट्रक्चर, वो मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूं। एक बच्चा पूछ रहा है दांत किसके बने हुए होते हैं? बेटा कल बताएंगे। डेंटिन क्या होता है, रूट पार्ट क्या होता है दांत का। आपके दांतों में कीड़ा लगता है तो आप क्या करवाते हो? RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो। वो क्या होता है कल बताएंगे। फिर कल की क्लास में ही टंग पढ़ लेंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स भी पढ़ लेंगे कल। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो, क्लास का समय हो चुका है खत्म करने का, तो मुझे बताइए। किसी को भी कोई डाउट हो, कैसा भी, छोटा बड़ा, नहीं समझ में आया, बस ये डाउट मत बोलना कि अकल के दांत किस प्रकार के दांत होते हैं। हो जाती है गलती, है ना, इंसान है। टीचर्स भी क्या है, इंसान है। टीचर्स यहां से सही होने चाहिए, और यहां से तब सही होते हैं जब आपको एक बहुत बढ़िया नींद आती है। और कल मुझे नींद नहीं आई रात में, पता नहीं अजीब सा सपना देख लिया, एक 2-2:30 बजे आंख खुल गई, उसके बाद नींद नहीं आ रही थी मुझे। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो। राकेश जी का कहना है कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया राकेश जी, शाबाश। बताइए किसी को कोई डाउट हो। नहीं, दांत ये किसमें कितने दांत होते हैं ये सब नहीं पूछा जाता है, हमारा पूछा जाएगा, हमारा याद कर लेना। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया, तो नोट्स में भी लिख दिया होगा। एक कह रहे भालू में कितने दांत होते हैं, बट मैंने भालू देखा भी नहीं, ना मैंने गिने, इतने नहीं आते एग्जाम में। इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो। अकल की दांत कब आती है? किसी को 20 साल में आ जाती है, किसी को 22 में, किसी को 24 साल में आ जाती है, किसी को 28 साल में, किसी को 30 साल में आती है। ठीक है।